बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। इस वीडियो में हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि इनकम फ्रॉम सैलरी एक वास्ट एरिया है और एक क्वेश्चन में उसके सारी की सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन एक क्वेश्चन में जितना एडजस्टमेंट हम लोग सीख सकते हैं वो एडजस्टमेंट हम लोग इसमें सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 2017 ऑनर्स में आया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो मेंशन किया हुआ है। एक बार सम्स को पढ़ेंगे और सम्स को पढ़ने के समय उसकी एडजस्टमेंट मैं आपको बताता रहूँगा केयरफुली। आप लोग अगर सॉल्यूशन साथ साथ देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। कॉपी पेन और कैलकुलेटर के साथ अगर आप इसको करें तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ कैलकुलेशन जब हम लोग खुद से करके देखते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से सेट होती हैं। सम्स को एक बार पढ़ लें स्टार्टिंग से। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ मिसेस एस चौधरी फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22। हम लोगों का असेसमेंट ईयर चल रहा है 22-23, तो हम लोगों का प्रीवियस ईयर का ही इनकम जनरली सम्स में दिया रहेगा 21-22 का। सबसे पहले लिखा है बेसिक सैलरी एट द रेट 15,000 पर मंथ। तो ये तो बहुत सिंपल में दे दिया है, 15,000 पर मंथ करके आप 15,000 इंटू 12 करोगे 1,80,000 का फिगर आपको मिल जाएगा, जो कि होगा बेसिक सैलरी का। और बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, इसलिए उसका अमाउंट पूरा का पूरा सम्स में दिखा दिया जाएगा। आप सॉल्यूशन भी साथ साथ देखते चलिए। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिसेस एस चौधरी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22, ये भी हम लोग मेंशन कर देंगे तो लाइन थोड़ी कंप्लीट दिखेगी। बेसिक सैलरी आप देख रहे हो सिंपली दिखा दिया 15,000 इंटू 12 करके कितना फिगर 1,80,000। नेक्स्ट लाइन सम से मेंशन किया है डियरनेस अलावेंस एट द रेट ऑफ 60% ऑफ सैलरी। तो डियरनेस अलावेंस हमारा 60% दिया है बेसिक का, वो सैलरी यहाँ पर बेसिक इंडिकेट करेगा। और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि डियरनेस अलावेंस हमारा फॉर्मिंग पार्ट है या नहीं। ये फॉर्मिंग पार्ट वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं कहीं पर सैलरी की कैलकुलेशन में या किसी पार्टिकुलर आइटम के कैलकुलेशन में हम लोगों को बेसिक और डीए दोनों मिलाकर लेना पड़ता है। तो डीए अगर फॉर्मिंग पार्ट होगा तो वहाँ पर कहीं कहीं लिया जाता है। सम्स में डीए के बारे में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो जनरली फॉर्मिंग पार्ट ही माना जाएगा। और जहाँ भी बेसिक प्लस डीए ली जाएगी वहाँ इन दोनों को जोड़कर ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो डियरनेस अलावेंस यहाँ पर सिंपली लिख दिया 1,80,000 का 60%, जो कि वैल्यू निकाल दिया 1,08,000। डियरनेस अलावेंस भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इसमें कोई भी चीज़ माइनस नहीं होगी। नेक्स्ट सी नंबर पॉइंट आप देखोगे सम्स के अंदर तो मेंशन किया मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस का भी रूल होता है कि ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है इररेलेवेंट ऑफ एनी एक्चुअल एक्सपेंडिचर। जैसे सम्स में मेंशन किया है कि मेडिकल अलावेंस 600 पर मंथ है, तो हम लोग 600 इंटू 12 कर लेंगे और हमारा आ जाएगा 7,200। ये जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया है 5,000 का, इसका कुछ भी करना नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेडिकल अलावेंस भी आप इसके रूल पढ़ोगे तो लिखा हुआ मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल। तो जब ये वर्ड फुल्ली टैक्सेबल है तो इसमें से कोई भी चीज़ माइनस नहीं होगी। अब सम्स में अगर वो कितना खर्च किया है वगैरह दे दिया तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर रूल आपको अच्छे से याद है तो आप कहीं भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं पाएंगे। तो मेडिकल अलावेंस के लिए सॉल्यूशन में देख लीजिए, मेंशन कर दिया मेडिकल अलावेंस 600 इंटू 12 और पूरा वैल्यू दिखा दिया है 7,200 का। नेक्स्ट लाइन मेंशन किया है डी नंबर पॉइंट हाउस रेंट अलावेंस रिसीव एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलावेंस जो मिलता है उसमें हम लोगों को कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है और हाउस रेंट अलावेंस का थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, तो इसका रूल आप लोग ध्यान से समझिएगा। हाउस रेंट अलावेंस रिसीव एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ, तो पहले 12 मंथ्स इंटू 6,000 आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 72,000। आप देख रहे हो यहाँ सॉल्यूशन में लिखा है हाउस रेंट अलावेंस 6,000 इंटू 12 कितना आ गया 72,000 पर मंथ। और आगे सबसे मेंशन किया एनसी पेज रेंट ऑफ 7,200 पर मंथ फॉर ए हाउस इन दुर्गापुर, और रेंट पेड किया जा रहा है 7,200 करके दुर्गापुर में। ये जो जगह का नाम है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हाउस रेंट अलावेंस का रूल अगर आप लोग पढ़े होगे तो हाउस रेंट अलावेंस में हम लोग ट्रीटमेंट करने के समय एक जगह लेते हैं 40% ऑफ सैलरी या उसके जगह हम लोग लेते हैं 50% ऑफ सैलरी। तो ये 40% और 50% डिपेंड करता है आपके इस जगह के नाम पे ही। अगर मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में अगर आपका हाउस है तो हम लोग 50% ऑफ सैलरी लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अगर हमारा हाउस एक नॉर्मल प्लेस में है, जैसे यहाँ दुर्गापुर में दे दिया, तो हम लोगों के कैलकुलेशन में 40% ऑफ सैलरी ही आएगी। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया गया ये आप सॉल्यूशन में देख लीजिए।
हाउस रेंट अलावेंस लिखा है 6000 इंटू 12 72,000, इसमें से कुछ छूट मिलेगा तो लेस किया जा रहा है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A एंड रूल 2A, वो रूल 2A यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। और मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग या लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 3 फिगर लिए जाते हैं, उसमें से जो मिनिमम होता है उसका छूट मिलता है। अब वो 3 फिगर क्या क्या हैं ये आप साथ साथ कैलकुलेशन करते रहिएगा। ए नंबर पॉइंट में लिया जाता है एक्चुअल हाउस रेंट अलावेंस रिसीव, तो एक्चुअल रिसीव कितना की हो आप 72,000, ठीक है। ये 6000 इंटू 12 करके आएगा 72,000, ये एक्चुअल रिसीव आ गया पॉइंट नंबर ए में। पॉइंट नंबर बी में हम लोग लेते हैं एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो ये जो एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी करके लिखा है ना 57,600, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। रेंट पेड, जब आप रेंट पेड निकालोगे 7200 करके रेंट पेड किया है पर मंथ, ये आपको सम्स में दिख रहा है, तो 7200 इंटू 12 करके आप देख लीजिए कैलकुलेटर में, आपको फिगर मिल जाएगा 86,400। और 86,400 आपका आया रेंट पेड, इसमें से आपको करना है लेस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी जो यहाँ लिया जाता है उसमें बेसिक और डीए जोड़ कर लिया जाता है, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। तो बेसिक है आपका 1,80,000 और डीए है आपका 1,08,000, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 2,88,000। इस 2,88,000 का आप 10% निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 28,800। अब जो आपका रेंट पेड आया था 86,400, उसमें से 10% ऑफ सैलरी 28,800 माइनस करेंगे तब आपको वैल्यू मिल जाएगा 57,600 का। ये आपको सेकंड फिगर मिला। और थर्ड फिगर के बारे में अभी हमने कहा कि चूंकि हमारा हाउस दुर्गापुर में है इसलिए हम लोग 40% ऑफ सैलरी लेंगे। 40% ऑफ सैलरी वर्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है बेसिक और डीए को जोड़कर, जो कि आपका आया है 2,88,000, तो 2,88,000 का आप 40% निकालोगे तो आपको फिगर मिल जाएगा 1,15,200। अब आपके पास में 3 फिगर हैं, एक है आपका एक्चुअल HRA रिसीव 72,000, दूसरा आपका फिगर है 57,600 और तीसरा फिगर है 1,15,200। इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट है दैट इज 57,600, उसका आपको छूट मिल जाएगा। तो आपने HRA रिसीव किया था 72,000, उसमें से आपको डिडक्शन मिल जा रहा है, एग्जेम्पशन मिल जा रहा है 57,600 का, और माइनस करके बैलेंस फिगर बाहर चला जाएगा टैक्सेबल पार्ट 14,400 की। तो ये HRA का ट्रीटमेंट है, आप इसको लिख कर करें, आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला एडजस्टमेंट सम्स में ई नंबर पॉइंट था सीटी कंपेंसेटरी अलावेंस। तो सीटी कंपेंसेटरी अलावेंस का भी ट्रीटमेंट बोलता है कि ये फुल्ली टैक्सेबल है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब 1500 पर मंथ दिया है तो 1500 इंटू 12 करके 18,000 आएगा, वो हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट सम्स में दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे पॉइंट नंबर एफ, मेंशन किया है सी ओन्स ए कार विच सी इज यूजिंग फॉर ऑफिशियल पर्पस, हर एम्प्लॉयर रीइम्बर्स ₹3,000 पर मंथ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके का फैसिलिटी अगर प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के द्वारा या बॉस के द्वारा तो उसको हम लोग परगेजिट्स के अंदर ट्रीट करते हैं, लेकिन वो फैसिलिटी होना चाहिए। आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर मेंशन किया सी ओन्स ए कार, मतलब कार उसकी खुद की है। तो अगर आप अपना खुद का चीज़ लेकर जाकर ऑफिस में यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए फैसिलिटी ही नहीं होगा। फैसिलिटी तब होता जब कंपनी आपको ये चीज़ प्रोवाइड करके देती, ऑफिस के तरफ से, बॉस के तरफ से अगर ये चीज़ आपको मिलता तो ये आपके लिए फैसिलिटी होता। इसलिए जो कार के रूप में यहाँ पर चीज़ें लिखी गई हैं उसका कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगा। कार फैसिलिटी के रूप में आप सम्स में देखोगे यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया है, आप सिंपली इसका एक नोट लिख दोगे कि सिंस कार इज ओन्स बाय हर therefore this is not a perquisites। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आप देखिए एडजस्टमेंट नंबर जी में मेंशन किया है सी इज कंट्रीब्यूटिंग ₹2,100 पर मंथ टुवार्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये वाली लाइन भी आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ आपका इनकम होगा, कोई भी चीज़ आपके सैलरी में कब आएगा, जब वो कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, बॉस के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन आप अपना खुद का पैसा कहीं जमा कर रहे हो, ये आपका तो सैलरी ही नहीं है। इसलिए ये जो मेंशन है ना सी इज कंट्रीब्यूटिंग 2,100 पर मंथ टुवार्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी कहीं ट्रीट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो खुद का पैसा कहीं दूसरे जगह जमा कर रहा है, तो ये इनकम नहीं है, ये सैलरी नहीं है। लेकिन हाँ,
अगर उसका बॉस भी जमा करे तो फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर चला आएगा। अब आगे की लाइन आप देखिए, मेंशन कर रहा है द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग द सेम अमाउंट, मतलब 2100 रुपया पर मंथ वो खुद जमा कर रही है, ये सैलरी नहीं है, लेकिन उसका एम्प्लॉयर 2100 रुपया पर मंथ जमा कर रहा है उसके नाम से आरपीएफ में, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा और इसकी ट्रीटमेंट इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। अब इसका रूल पहले आपको बता दें कि अगर आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर आपके नाम से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करता है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ट्रीट किया जाएगा और उसमें से 12% ऑफ सैलरी का आपको छूट मिलेगा। तो 12% ऑफ सैलरी जो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे उसमें भी हम लोग बेसिक और डीए को ऐड करके लेंगे। अब आप इसकी ट्रीटमेंट देखिए, आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मेंशन किया सॉल्यूशन में, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी। तो पहले 2100 इंटू 12 करके आप निकाल लोगे, 2100 इंटू 12 करके आप फिगर देखोगे कैलकुलेट करके तो आपको मिलेगा 25,200। अब 25,200 में हम लोग लेस कर देंगे 2,88,000 जो हमारा सैलरी है इंटू 12%। तो इसका 2,88,000 का 12% जब आप निकालोगे तो ये फिगर आपको 25,200 से ज़्यादा मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए 25,200 से ज़्यादा का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग निगेटिव में बाहर वैल्यू नहीं लिख सकते, जितना आपको इनकम मिला है मैक्सिमम उतने का ही छूट आपको मिल सकता है, इसलिए यहाँ पर बाहर में फिगर दिखा दिया कितना, नील। मतलब आप 25,200 इनकम पाए हो और आपको छूट ज़्यादा का मिल रहा है, तो ज़्यादा का जब भी वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग निगेटिव में नहीं लिखते। रूल ये बोलता है कि जितना आपका इनकम है उतने तक का ही छूट मिलेगा, मतलब पूरा छूट मिल जाएगा और बाहर में फिगर दिखा दिया जाएगा नील। नेक्स्ट लाइन इसमें मेंशन कर रहा है सम्स में, देखिएगा इसमें ही एक और ट्रीटमेंट थी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट द रेट ऑफ 11%, दैट इज ₹2,200। तो जिस फंड में पैसा जमा किया गया था उस फंड में हम लोगों को 11% के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिल रहा है और वो इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को कितना मिला है, 2,200 का। इसके ऊपर एक रूल है कि 9.5% तक अगर इंटरेस्ट आपको मिलता है तो वो छूट है। अब 9.5% से अगर ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिला है तो वो टैक्सेबल पार्ट होगा, जितना भी एक्स्ट्रा होगा। तो 11% के हिसाब से आपको मिल रहा है, इसमें से आप 9.5 अगर माइनस कर दें तो एक्स्ट्रा कितना हो जा रहा है आपका 1.5% आपका एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जो कि आपके टैक्सेबल वैल्यू में आएगा। और यहाँ पर देखिए उसकी कैलकुलेशन की गई है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑफ रेट। 9.5% ऑफ रेट तक का छूट है और 11% आपको मिला है, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है 1.5, उसकी वैल्यू निकाल कर लिख दी गई है। और तरीका क्या रहा कि 2,200 जो आपको मिला है वो 11% के हिसाब से मिला है, तो 2,200 को आप 11 से डिवाइड कर दो, 1 का वैल्यू मिल जाएगा और इंटू कर दीजिए 1.5 से, तो 1.5 का वैल्यू मिल जाएगा जो कि आया है हमारा 300। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको लिखने का तरीका कुछ अलग भी रहता है, जो भी बच्चे दूसरे जगह कहीं दूसरे बुक में या किसी टीचर के सॉल्यूशन में देखेंगे और कैलकुलेशन लिखने का तरीका अलग होगा तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 2,200 इंटरेस्ट मिला तो पूरा का पूरा वैल्यू लिख देते हैं 2,200 और इसमें से फिर लेस करते हैं एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5% ऑफ रेट। तो जब आप 9.5% का वैल्यू निकालते तरीका आपका यही होता, 2,200 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 9.5, तो वो वैल्यू आपको मिलता 1900। अब 2200 में 1900 आप माइनस कर देते तो भी आपका फिगर बाहर कितना जाता, 300। ठीक है, तो ये जितनी भी इनकम उसको मिली थी सैलरी के रूप में वो सारी की सारी ऐड कर दी गई, जितने भी फाइनल कॉलम में हमारे फिगर थे वो सारे के सारे ऐड करके वैल्यू मिला है 3,27,900 का, जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। अब सम्स में एकदम लास्ट में एक और एडजस्टमेंट था, एच नंबर, सी पेड ₹1,800 एज प्रोफेशनल टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। प्रोफेशनल टैक्स जो भी पेड किया जाता है उसका ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन मिलता है और जितना अमाउंट पेड होगा वो आप पूरा का पूरा डिडक्शन में लेस कर दोगे। एक्चुअली ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से 3 तरह के डिडक्शन मिलते हैं। अंडर सेक्शन 16 सबसे पहला मिलता है, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट टैक्स के अंदर फिक्स है, 50,000 रुपये का आपको फ्लैट मिल जाएगा। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 50,000 रुपया हमको पूरा लिख देना है, वो सम्स में मेंशन नहीं रहता, वो एज पर रूल है।
तो 50,000 अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन रोमन 1 में हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन का दिखा देते हैं। अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन रोमन 2 के अंदर मिलता है एंटरटेनमेंट अलावेंस का, तो एंटरटेनमेंट अलावेंस सम्स में था ही नहीं। और तीसरा मिलता है अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन रोमन 3 के अंदर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशनल टैक्स का, जो कि सम्स में दिया हुआ था कितना 1800। तो ये टोटल ऐड करके बाहर 51,800 हम लोग ले गए, और 3,27,900 में 51,800 का डिडक्शन माइनस करने के बाद आपको फिगर मिल रहा है 2,76,100, जिसको हम लोग नाम दे दे रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए कैलकुलेशन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।